जिला हमीरपुर के ग्राम पंचायत व पंचवटी शिव मंदिर महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव पुराण कथा का दूसरा दिन पंडित आशीष शर्मा शास्त्री ने कहा कि सफल वही है जो अपनी इच्छाओं पर अडिग रहे। शब्दों से प्रेरणा देने वाला यहाँ हर कोई मिल जाएगा, पर अपने व्यवहारों और अपने आचरण से प्रेरणा देने की कोशिश करनी चाहिए। जो हम दूसरों को सिखाते हैं वो स्वयं हमें ग्रहण करना चाहिए। पंडित आशीष शर्मा शास्त्री ने श्रोताओं से कहा कि जो राम के आचरण को अपनाएगा वो राम कथा सुनाएगा, जो नारायण की कथा को स्वयं के ऊपर उतारे वो उनकी कथा कहेंगे, जो शिव तत्व को अपनाएंगे वो शिव महापुराण सुनाएंगे। उन्होंने सैकड़ों भक्तों की भीड़ को प्रवचन करते हुए कहा कि जो असली हो वो आपके दुखों को मिटाने का दावा नहीं करेगा, वो आपके जीवन को समझाएगा कि इंसान का शरीर संसार में आया है तो दुख मिलेगा, लेकिन भगवान पर भरोसा रखना सब ठीक हो जाएगा। बाग चौकी शिव मंदिर कुठेड़ा कमेटी प्रधान व सदस्यों में जोगिंदर सिंह, परशोत्तम सिंह, गौतम सिंह, हरि सिंह, महेंद्र सिंह, राजकुमार, साहिल सिंह, सूरज सिंह, पप्पू, रमेश, प्रदीप कुमार, रशपाल आदि मौजूद थे। अब वो शिष्य कहता है गुरुजी पता क्या लगे, हमें कैसे पता लगेगा कि जीवन का अंतिम समय आ गया। तो गुरुजी कहते हैं अरे मूर्ख, इस जीवन का पता नहीं है कि कौन सा क्षण जो है अंतिम होगा, कौन सा क्षण जो है अंतिम होगा। तो हर समय जो है राम नाम जो है जपते रहना चाहिए, हर समय राम नाम का जप करते रहना चाहिए, तब हमारा कल्याण हो सकता है। ऐसा विचार मत करिए कि पहले बच्चों को पाल लेंगे, उनका विवाह कर लेंगे और फिर जब फ्री हो जाएंगे तब भगवान का भजन करेंगे। पर वो फ्री होने वाला समय आज तक नहीं आया किसी के पास वो समय नहीं आया फ्री होने वाला। बच्चों का विवाह कर दिया तो आगे पोते हो गए, पोतियां हो गई, फिर मोह उनमें फंस गया, सारा जीवन ऐसे ही निकल गया। हमारे पास भगवान के लिए समय ही नहीं। बड़ा सुंदर भाव है। बोले शंकर भगवान की जय। हरि सुमिरनता तै केड़ा वेला रखिया ओ माणुआ। बड़ा सुंदर भाव है। तै केड़ा वेला रखिया ओ माणुआ। हरि सुमिरनता तै केड़ा वेला रखिया ओ माणुआ। टुकड़े तू कदे न वेला होया हो माणुआ। कमरे टुकड़े तू कदे न वेला होया हो माणुआ। पहली अवस्था तेरी खेला ने मत मारी हो माणुआ। पहली अवस्था तेरी खेला ने मत मारी हो माणुआ। पहली अवस्था तेरी खेला ने मत मारी हो माणुआ। पहली अवस्था तेरी खेला ने मत मारी हो माणुआ। खेला खेले ती मंगता बड़ा बेड़ा हो माणुआ। हरि सुमिरनता केड़ा वेला रखिया हो माणुआ। कमरे मुकड़े तू कदे न वेला होया हो माणुआ। कमरे मुकड़े तू कदे न वेला होया हो माणुआ।
तेरी विषया ने मत मारी हो मड़वा, तुझी अवस्था तेरी विषया ने मत मारी हो मड़वा, तुझी अवस्था तेरी विषया ने मत मारी हो मड़वा, तुझी अवस्था तेरी विषया ने मत मारी हो मड़वा, चढ़ी जवानी ना देखिया शाम सवेरा हो मड़वा, सुमिरन दान ते केड़ा वेला रचया हो मड़वा, नहीं मुकड़े तू कदे न बिना होया हो मड़वा, नहीं मुकड़े तू कदे न बिना होया हो मड़वा। जय हो। तेरी बच्चिया ने मत मारी हो मड़वा, बीजी अवस्था तेरी बच्चिया ने मत मारी हो मड़वा, बीजी अवस्था तेरी बच्चिया ने मत मारी हो मड़वा, बीजी अवस्था तेरी बच्चिया ने मत मारी हो मड़वा, सतगुरु की ने ते आप जमीना पाया हो मड़वा, सतगुरु की ने ते आप जमीना पाया हो मड़वा, हरि सुमिरन का ते केड़ा वेला रखया हो मड़वा, हरि सुमिरन का ते केड़ा वेला रखया हो मड़वा। जय हो। हमारा शरीर तो यहाँ पर बैठा है, पर मन कहाँ है? मन यहाँ पर नहीं होता है, वो मन कहीं और ही भटकता रहता है। घर की चिंता सताती रहती है, ये काम नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा। जीवन बीत गया उन कामों को करते करते, आज तक वो काम समाप्त नहीं हुए। जीवन बीत गया, 50-60 वर्ष की आयु हो गई, आज तक वो काम पूर्ण नहीं हुआ, तो आज क्या 1 घंटे में आप वो कार्य पूर्ण कर लोगे? अगर आग लगती तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता? राजा जनक का होता, उनका महल जल जाता। पर उनको चिंता नहीं थी, उनको चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें भगवान के ऊपर विश्वास था। तो कथा ये कहती है कि कभी कथा श्रवण करने जाओ तो मन को टिकाकर रखो, पकड़ के रखो अपने मन को, यहां पर बिठाओ अपने मन को। बड़ा निष्ठुर है ये मन, एक जगह टिकता नहीं, ये मनस चक्कर चलता ही रहता है, एक जगह स्थिर नहीं होता है। जो काम आप 60-70 वर्ष की आयु तक नहीं कर पाए, तो क्या 1-2 घंटे में वो कार्य पूर्ण हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आधे आधे ना बंटे कि मन यहां, शरीर यहां पर है और मन कहीं और है, आधे आधे ना बंटे। अब एक बात उदाहरण से समझाता हूं। क्या हुआ कि आप कभी बीमार हो गए, बीमार कोई भी हो सकता है, आप कभी बीमार हो गए, अब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब डॉक्टर ने कह दिया तो ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। अब डॉक्टर ने कहा कि ये ड्रेस रखी है जो ऑपरेशन के लिए पहनते हैं, वो पहन लो, वो कपड़े पहन लो, ऑपरेशन वाले कपड़े पहन लो। आपने कपड़े पहन लिए ऑपरेशन वाले, आप ऑपरेशन थिएटर में चले गए, वहां पर लेटे हैं, उसी समय आपका फोन बजता है, आपको फोन आता है
तो आप बताइए कि आप वो फोन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? बताइए, वो फोन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? नहीं उठाएंगे, क्योंकि मन में यही विचार होगा, जान बच जाएगी तो बात बाद में कर लेंगे। यही अंतर है। अगर कथा में बैठे हूं, फोन बज जाए, हेलो आ रहे हैं, बस बस आ गए, बीच से उठेंगे, पता ही नहीं लगेगा कहां चले गए। अगर कथा में बैठे और फोन बजता है तो क्या करते हैं? चुपके से बात करेंगे और कह दिया किसी ने कि आ जाओ काम है, वहीं से बीच में से उठकर एकदम से चले जाते हैं, क्योंकि मन स्थिर नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। भगवान के ऊपर विश्वास नहीं। अगर विश्वास होगा तो मन यही विचार करेगा कि जो काम आज तक नहीं हुआ, अब काम सा पूरा हो जाएगा। अगर पूरा होना होगा तो बाद में होता रहेगा। हमें तो कथा सुनती है शंकर महादेव की, तो आधे आधे ना बटे। ये आधा शरीर यहाँ पर बैठा और मन कहीं और चला गया। कथा श्रवण करनी है तो एकाग्र चित्त से इस कथा को श्रवण करिए, तो आपका कल्याण जो है अवश्य होगा। अब सौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं और आप सब शास्त्रों को जानते हैं, आप कोई ऐसा रहस्य बताइए कि जिसने अपने जीवन पर्यंत सिर्फ पाप कर्म किए हों, कभी धर्म का कार्य नहीं किया, कभी धर्म नहीं किया। क्योंकि गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ में समय कम लगता है। सबसे पहली बात, काम ही हमें इतना होता है, भगवान के लिए समय निकाल ही नहीं पाते, समय नहीं मिलता है भगवान के लिए। जीवन का अंतिम समय भी आ गया, पर क्या हुआ? जीवन का अंतिम समय भी आ गया, पर वो चिंतन लगी हुई, चिंता लगी हुई है, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा। अंतिम समय जीवन का आ गया, फिर भी वही चिंता लगी हुई है, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार क्या होगा, मेरा ये बिजनेस कौन संभालेगा, यही चिंता सताती रहेगी और चले जाएंगे। तो विचार करिए, भगवान तो संकेत देते हैं, बार बार संकेत देते हैं कि सुधर जाओ, पर अभागा जीव सुधरता नहीं है। श्री शंकर महादेव की, अभागा जो जीव है वो सुधरता नहीं है। भगवान बार बार संकेत करते हैं। जब कान के पास जो बाल होते हैं वो सफेद हो जाएं, कान के पास सबसे पहले बाल कहां सफेद होते हैं? कान के पास। तो समझ लीजिए कि भगवान कहते हैं कि अब भजन करना आरंभ कर दो, पर ये जीव बड़ा चतुर है। क्या करेंगे? तुरंत बाजार जाएंगे, बढ़िया सा कलर लाएंगे और हम तो अभी जवान हैं। शंकर महादेव भगवान कहते हैं अरे बड़ा निष्ठुर है, मानता ही नहीं है। तब दूसरी घंटी बजती है, कान